षष्ठम दिवसीय मध्य सत्र में उस कथा सुधा का रसपान करने के लिए विराजमान है। इस पवित्रतम कथा संगीता के सभी श्रोता भाई बहन ज्ञान गंगा डिवोशनल यूट्यूब चैनल के लाइव श्रोता आप सबको फिर एक बार व्यासपीठ से प्रणाम। जय सिया राम। आए पुनः एक बार 18,000 श्लोकों की इस पावन संगीता में प्रवेश करें तो भाव से भीतर से भगवान कृष्ण को पुकारें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, सब गाइए। नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। भाव के साथ नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। पितु मातु स्वामी सखा हमारे, पितु मात स्वामी सखा हमारे। पितु मातु स्वामी सखा हमारे। पितु मात स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री
कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। देहांत काले तुम सामने हो, देहांत काले तुम सामने हो, देहांत काले तुम सामने हो, देहांत काले तुम सामने हो। वंशी बजाते मन को लुभाते, बंसी बजाते मन को लुभाते। निष्काम हो के मैं दिन रात गाऊं, निष्काम हो के मैं दिन रात गाऊं। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। सब गाइए। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, राधे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, ताली सेवा करते हुए गाए। नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव।
नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे राधे राधे। हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सुख मुख गल्पित भागवत सुधा का हम सब यथाशक्ति यथाउचित लाभ ले रहे हैं। भागवत कथा सुख मुख गलित कथा है। भागवत जी को पकाकर के परोसने वाले परमहंसों के आचार्य भगवान सुखदेव जी, ये कथा के श्लोक, इनको सुखदेव जी ने ग्रहण किया, फिर पचाया और फिर पचाने के बाद उसको परोसा। भोजन पकाने वाला भोजन कच्चा बना करके परोस देगा तो स्वाद नहीं आएगा, और भोजन बढ़िया से पका हो और फिर परोसा जाए तो परोसने वाले को भी आनंद आता है और खाने वाले को भी आनंद आता है। सुखदेव जी ने इस कथा रूपी प्रसाद को पचाया, पकाया और फिर अपने मुख से उस कथा को परोसा। फल मीठा है, खट्टा है, सबसे अच्छी पहचान अगर फल की कोई करता है तो वो तोता करता है। तोता जानता है कि फल कौन सा मीठा है और कौन सा नहीं मीठा है। जिस फल में तोता अपनी चोंच मार दे, आंख बंद करके फल को खा लो, वो मीठा ही होता है। ऐसे ही भागवत महापुराण को वेदव्यास जी कहते हैं कि निगम कल्प तरोरु गलितम फलम, एक गला हुआ फल। इस गले हुए फल को अपनी चज्जुक के प्रहार से तोते ने मीठा बनाया। तो जब कथा का वक्ता कथा के श्लोकों को पचाकर के परोसता है तो वक्ता को भी आनंद आता है और श्रोता को भी आनंद आता है, खिलाने वाले को आनंद आता है और खाने वाले को आनंद आता है। सुखदेव जी ने श्लोकों को पचाया है, श्लोकों को खूब अच्छे से पकाया, कथा को तब परोसा। अब पका रहे नहीं लोग, परोसने के लिए निकल पड़े कि सब लोग प्रसाद ले लो। पहले इसको गुरुमुख से पढ़ो, गुरु की सेवा करके पढ़ो। अब कोई सेवा भी नहीं करना चाहता, सेवा नहीं। वेद शास्त्र उसी को आनंद दे सकते हैं
उसी का कल्याण कर सकते हैं जो सेवा करते हुए विद्या को पाया जाए। और हमारे शास्त्र कहते हैं कि सेवा से ही विद्या मिलती है। चाहे लौकिक जगत में, चाहे आध्यात्मिक जगत में गुरु की सेवा करो, उनके कपड़े धुलो, उनके पैर दबाओ, उनको भोजन बनाकर खिलाओ, उनके आगे पीछे डोलो, वो जो करना चाहे वो तुम करो, तो एक दिन गुरु करुणा करके तुमको वो रहस्य बताएगा जो रहस्य उसने अपने हृदय में पका करके रखे हैं। क्योंकि गुरु परंपरा से प्राप्त ज्ञान है, ज्ञान की भी परंपरा है। बाबा, परबाबा, फिर दादा, फिर बेटा, ऐसे गुरु परंपरा की कथा है। ये कोई कथा आज यहाँ दलील नगर में नहीं हो रही है। इसको ऐसे कितनी बार किस किस ने गाया? सूत जी ने, सुखदेव जी ने, व्यास जी ने, सनकाद ऋषियों ने, इन सब ने गाया। आज किसी के हृदय में सेवा नहीं बची। अब लौकिक जगत में जब हम पढ़ते थे मिश्रा जी, तो प्राइमरी स्कूल में पढ़ने गए थे, उस समय विद्यालय तो होते नहीं थे। और अब बहुत अच्छी स्थितियां हैं, पढ़ाने वाले टीचर्स बड़े योग्य हैं। उसमें वही पार्टी पर पढ़ाया जाता था, लेकिन गुरुजी लोग पढ़ने वाले छात्रों से सेवा लेते थे। क्या सेवा लेते थे? कहीं तो गुरुजी के लिए बच्चे घर से मूंगफली भून के ले जाते थे, कहीं गन्ने का रस ले जाते थे, कहीं आलू भून के खिलाते थे, करते थे। आज मुझे बहुत इस बात का दुख है कि एक मैं बेसिक शिक्षा विभाग की वीडियो देख रहा था। एक महिला वो बच्चों से ईंटा विद्यालय के उठवा के लगवा रही थी। पत्रकार महोदय पहुंच गए, उसने मना किया कि भाई ऐसा मत करो। बोले हमारा काम है, तुम्हारा काम? ये तुम्हारा काम नहीं है। क्या गलत कर रहे हैं? बच्चे जिस विद्यालय में पढ़ते हैं, अगर उस विद्यालय में झाड़ू लगा दें, गंदगी साफ कर दें, क्योंकि विद्यालय मंदिर है। मंदिर में क्या केवल पुजारी ही सफाई रखे? जितना दायित्व पुजारी का है उतना ही मंदिर में जाने वालों का दायित्व है कि वो भी सफाई का ध्यान रखें। तो अगर बच्चों से झाड़ू लगवा दी जाती है, बच्चों से कुछ पड़ा हुआ है, सब बच्चे हमारे यहाँ सामूहिक एक वर्क होता था, एक पीरियड होता था कि ये 35 मिनट सामूहिक वर्क किया जाएगा, घास उखाड़ो। हमारे गुरुकुल में तो उसका वीडियो बड़ा वायरल हो रहा। गुरुकुल में अगर हमारे नए मिश्रण, उन पत्रकार महोदय को हिम्मत हो आए, नए मिश्रण हमारे आश्रम में तो हम बच्चों से लकड़ियां तोड़वाते हैं, आटा गुदवाते हैं, रोटी बनवाते हैं। अगर कोई छात्र सेवा नहीं करेगा तो उसको कुछ मिलने वाला नहीं। इसलिए पहले के पढ़े हुए छात्र जिनकी उम्र अब 80-90 वर्ष की है, वो कम सुसाइड करते हैं, और आज की जनरेशन ज्यादा सुसाइड करती है। क्यों? मैं इस विषय पर थोड़ा और बोलेंगे, फिर हम आपको यात्रा कराते हैं। एक अकबरपुर कानपुर के पास में भी विद्यालय खुला है, कम से कम 200 एकड़ में विद्यालय खुला है, जिसमें आधी भूमि पर वो खेती कर रहे हैं, गाय पाल रहे हैं। तो उस स्कूल में बीएससी, एमएससी, बी फार्मा, एम फार्मा, एमबीबीएस तक की डिग्रियों का बड़ा अच्छा कॉलेज है। लेकिन 9 बजे अगर पीरियड प्रारंभ होगा तो 8 बजे वो खेत में थोड़ा सा काम करवाएंगे, उनका रूल है। गायों का गोबर उठवाएंगे और बाद में 9 बजे वो सॉफ्टवेयर पर बिठा करके तुमसे कंप्यूटर की शिक्षा देंगे। लेकिन वो क्यों? ये कहना चाहते हैं कि हमने ऐसा मान लिया कि हमने एमएससी, बीएससी, बीएड, बीटीसी, टीटी सब क्वालिफाइड कर लिया, हमारा काम है केवल पढ़ाना, खेत का काम करना, गाय का गोबर उठाना है हमारा काम नहीं है, क्योंकि हम इतने ज्यादा बुद्धिमान हो गए। इसलिए वो भरते हैं दिमाग में कि बेटा अगर तुम IAS अधिकारी, PCS न बन पाए तो तुम गोबर भी अच्छे से उठाओगे। लोगों की अपेक्षा तुमको गोबर उठाने का तरीका भी तुम्हारा अच्छा ही होगा, खेत काटने का तरीका अच्छा होगा। उनके मस्तिष्क में दोनों बातें रखो, बेटा नौकरी लगे तो नौकरी करना, नौकरी न लगे तो घर में खेत में काम करने वाले बने रहो। और वो
ऐसा नहीं करने के बाद जब वो IAS-PCS नहीं बन पाते, तो मैंने ऐसी भी आपने सोशल मीडिया पर देखी होगी कि एक IAS अधिकारी जिसने भारत की प्रथम परीक्षा पास की, लेकिन जीवन परीक्षा में फेल होकर के उसने जहर खा करके सुसाइड कर लिया। क्यों? वो तो IAS अधिकारी था, वो जीवन की परीक्षा में फेल हो गया। जीवन की परीक्षा में पास होना है तो गुरुजनों की सेवा करनी पड़ेगी साहब, कितने भी बड़े विद्वान बन जाओ। इसलिए हमारे यहाँ सेवा हमारा प्रथम धर्म होता था। अब सेवा नहीं, केवल विद्वान बन जाएं, ज्ञानी बन जाएं। सुखदेव जी ने व्यास जी से जो विद्या प्राप्त की, वो भागवत को पहले हृदय में पकाया और फिर परोसा। आज कच्चे लोग कच्चा भोजन लिए घूम रहे हैं, परोस रहे हैं। रोटी कच्ची, दाल कच्ची, और कहते हैं कि हमसे ले लो, हमारा ले लो, हमसे पी लो। ऐसे कथा कहने वाले वक्ता को भी गुरुजनों के मुख से कथा पढ़ करके, गुरुजनों की सेवा करके, उसको पका करके, यानी कि अपने आचरण में उतार कर फिर समाज को उपदेश देने के लिए आप निकलें। अधरी, वो क्या कहते हैं, अधजल गगरी छलकत जाए, ये परंपरा से प्राप्त ज्ञान है। इसलिए सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को गलित फल, गला हुआ फल पिलाया। आचार्य चरण कहते, राजन, ब्रज की ब्रजांगनाओं ने मां कात्यायनी का व्रत किया। हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका चेरुर्हविष्य भुंजानां कात्यायन अर्चन व्रतम। मां कात्यायनी का व्रत किया हेमंत ऋतु में। मैया कात्यायनी ब्रज की गोपियों से प्रसन्न हो गईं और पूछा, बेटी वरदान मांग लो। तो ब्रज की कुमारी कन्याओं ने वरदान मांगा, हे मां कात्यायनी, अगर आप मेरी पूजा से प्रसन्न हैं एक वरदान दे दो। मैया कात्यायनी ने कहा, कौन सा वरदान? ब्रजांगनाएं कहती हैं, कात्यायनी महामाये महायोगिन्नधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिं मे कुरुते नमः। नंद जी का सांवला सलोना छोरा हमारा पति बन जाए। नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। नंद जी का पुत्र नंदलाल श्याम सुंदर हमारे पति बन जाएं, ये वरदान दे दो। तो मैया कात्यायनी से वरदान मांग रहे हैं गोपियां, और आ गए श्याम सुंदर, और उन गोपियों के वस्त्र उठा करके और कदम वृक्ष की डाल पर बैठ गए चुरा करके। गोपियों ने पलट करके देखा तो वस्त्र ही नहीं। चंद्रावली कहती, बहन अभी तो कपड़े यहीं रखे थे, पता नहीं कौन कपड़े उठा के ले गए हो। ललिता देखो, ढूंढो कहाँ कपड़े हैं। गोपांगनाएं ढूंढते 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 एकदम दृष्टि पड़ी तो नंद का लाल उन वस्त्रों को लेकर के कदम वृक्ष की डाल पर बैठो। अरे लाला, माखन चुराता था, अब तू पर स्त्रियों के कपड़े चुराने लगा, हमारे कपड़े दे दो। भगवान कहते हैं कि कपड़े तो दे ही देंगे, क्योंकि कपड़े तुम्हारे हैं, हमारे किसी काम के नहीं है। लेकिन तुमने निर्वस्त्र होकर के जल में स्नान किया, वरुण देवता का अपमान किया, पहले वरुण देवता से क्षमा मांगो। गोपांगनाएं कहती हैं, हे वरुण देवता, मैंने पहली बार निर्वस्त्र होकर के आप में आकर स्नान किया, मैंने जल का अपमान किया, आपका अपमान किया, मुझे क्षमा करो। आज के बाद निर्वस्त्र होकर कभी मैं स्नान नहीं करूंगी, ऐसा कहा। क्षमा किया वरुण जी ने। तब श्याम सुंदर ने एक एक गोपी को अलग अलग उनके वस्त्र दिए। गोपांगनाएं वस्त्र पहनकर जब जाने लगीं
तो भगवान आश्वासन देते हैं कि हे देवांगनाओं, तुमने पति रूप में प्राप्त करने के लिए मुझे चाहा, वर्ण करने के लिए कात्यायनी की पूजा की जाओ, मेरा आशीर्वाद है। आने वाली शरद पूर्णिमा की रात में हम तुम्हारे साथ रास करेंगे, और वो रात इतनी बड़ी होगी कि जितने दिन तक तुमने मेरे लिए व्रत किया उतनी रात एक रात के रूप में प्रकट हो जाएंगी, जिस दिन हम तुम्हारे साथ महारास करेंगे। इतनी बड़ी रात। गोपांगनाएं घर चली आईं, श्याम सुंदर घर चले आए। धीरे 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 दिन महीने बीते, और अब आज भैया शरद पूर्णिमा का दिन हुआ। गोपांगनाएं कहती हैं कि मेरे छोटे से रमण बिहारी हैं, अगर कोई इनको इस स्थिति से देखेगा तो पक्का मेरे ठाकुर जी को नजर लग जाएगी। तो दौड़ करके गोपांगनाएं सूर्यदेव को कहती, बड़ी सुंदर कथा गाई है, सुनने योग्य, कि हे भगवान सूर्य, तुम छिप जाओ, तुम छिपो तो चंद्रमा निकले, चंद्रमा निकले तो रास प्रारंभ हो, रास प्रारंभ हो तो श्याम सुंदर मिल जाए। ऐसे गोपांगनाएं भगवान सूर्य को प्रार्थना कर रही थीं। एक ऐसा समय आया कि सूर्य देव अस्ताचल की ओर चले गए, अस्त हो गए, गोधूली बेला आई। श्याम सुंदर को तो याद है कि आज रास करना है, तो ठाकुर जी हमारे रास के लिए निधिवन राज में आए हैं। तो ब्रजांगनाओं को बांसुरी बजा करके बुलाया, बेणु वादन किया। जो गोपांगनाएं सूर्य अस्त के समय आटा गूंथ रही थीं, श्रृंगार कर रही थीं, पुत्र की सेवा में थी, पति की सेवा में थी, गाय की सेवा में थी, उन गोपांगनाओं के कान में श्याम सुंदर की बांसुरी का सुर पड़ा। तो बाबरी होकर गोपांगनाएं दौड़ पड़ी हैं निधिवन राज की ओर, जहां श्याम सुंदर बांसुरी बजा रहे थे। यमुना महारानी ने देखा कि श्याम सुंदर आ रहे हैं महारास के लिए, तो यमुना महारानी अपने हाथों से अपने अंदर से बालू निकाल निकाल करके, और यमुना जी यमुना के बाहर बालू फेंकने लगी। समझ रहे बात ना? अंदर से बालू निकालती हैं और बाहर फेंक रहे हैं। एक सुंदर भव्य सुकोमल चबूतरा तैयार किया गया। लक्ष्मी जी उस चबूतरे में कंकड़ कुश इसको साफ कर रही हैं, छान छान करके अलग कर रही हैं। फिर श्री लक्ष्मी मैया अपने हाथों से अंगराग, केसर, पराग, कमल फूल लगा रही है। सुंदर उस चबूतरे को सजाया गया। यमुना का पुलिन है, यमुना का किनारा है। सुंदर भव्य पूर्णिमा का चंद्र प्रकट हुआ, और चंद्र को देख करके भगवान सुखदेव जी ने श्लोक गाया। कितनी बड़ी वो रात प्रारंभ हुई। भगवाना पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका। कितनी बड़ी रात है? बोले भगवाना पिता रात्रि। रात्रि बहुवचन का सूचक है, रात्रि एक वचन का सूचक है। सुखदेव जी कहते हैं कि भगवाना पिता रात्रि बहुवचन, बहुत सी रातें एक रात के रूप में प्रकट हो गई। हमारे श्याम सुंदर ने अपने होठों पर वेणु को रखा, तो सुखदेव जी कहते हैं कि बांसुरी बजाते ही शरदोत फुल्ल मल्लिका, मल्लिका के फूल खिल गए। सबसे सुंदर खुशबू युक्त, सुगंधी युक्त अगर कोई फूल है तो मल्लिका का पुष्प। शरदोत फुल्ल मल्लिका, मल्लिका के पुष्प खिल गए।
सुखदेव जी तो ऐसा वर्णन करते हैं कि वायु सुरम में बहने लगी, न तेज है न धीरे है। इत्थम स्वच्छ जलम पदमाकर सुगंधिना। यमुना का जल इतना निर्मल हो गया, हवा धीरे धीरे बहने लगी, पूरा वातावरण पावन बन गया। अब हमारे श्याम सुंदर ने बांसुरी बजाई तो ब्रजांगनाएं दौड़ी दौड़ी आई, ठाकुर जी ने स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वा ब्रजस्यानावयं कश्चिद् ब्रूतागमन कारणम। ब्रजांगनाओं का स्वागत किया है श्याम सुंदर ने कि हे गोपांगनाओं, इस रास मंडली में तुम्हारा स्वागत है। लेकिन तुम आई, अब आने के बाद तुम जल्दी से जल्दी शीघ्र शीघ्र पुनः जहां से आई वहां लौट जाओ, घर जाओ। तुम्हारे पति, तुम्हारे पिता, तुम्हारे पुत्र, तुम्हारे परिजन तुम्हारी याद कर रहे होंगे, इसलिए अब देर न करो, जाओ। गोपियों ने कहा, ए नंद के लाल, पहले तो बांसुरी बजा करके मुझे बुलाया, अब हम तुम्हारे पास आ गए तो कहते हो जाओ। कहाँ जाएं तुम्हें छोड़ कर? श्याम सुंदर सवेरे सवेरे रोज बंशी बजाया करो ना। श्याम सुंदर सवेरे सवेरे रोज बंसी बजाया करो ना। नाम ले ले के बंशी में मेरा, जय जय। नाम ले ले के बंसी में मेरा मुझे हर पल बोलाया करो ना। नाम ले ले के बंशी में मेरा रोज हर पल बुलाया करो ना। श्याम सुंदर ओ श्याम सुंदर, श्याम सुंदर सवेरे सवेरे रोज बंशी बजाया करो ना। श्याम सुंदर सवेरे सवेरे रोज बंसी बजाया करो ना। कान्हा ओढ़े गुलाबी चुनरिया, कान्हा ओढ़े गुलाबी चुनरिया, सबका ये। और हाथों में लेके मुरलिया, और हाथों में लेके मुरलिया। मैं तू ओढ़ूं, जय जय। मैं तोड़ूं, मैं तोड़ूं बनारस की साड़ी, मैं तो ओढ़ूं बनारस की साड़ी। रोज चक्कर लगाया करो ना। मैं तोड़ूं बनारस की साड़ी, रोज चक्कर लगाया करो ना। श्याम सुंदर अंधेरे उजेरे, जय हो। श्याम सुंदर अंधेरे उजेरे रोज बंशी बजाया करो ना। श्याम सुंदर अंधेरे उजेरे रोज बंसी बजाया करो ना। मीठी मीठी ताली बजाते हुए भाव से गाइए। जित
जी चाहे माखन को खाओ, जितना जी चाहे माखन को खाओ, जितना जी चाहे माखन को खाओ, जितना जी चाहे माखन को खाओ। घर में माखन की कोई कमी बलिहारी घर में माखन की कोई कमी। आप सब लोग गाओ। जितना जी चाहे माखन को खाओ, गोपियां कह रही हैं। जितना जी चाहे माखन को खाओ, घर में माखन की कोई कमी ना, घर में माखन की कोई कमी ना। श्याम सखियों के घर जा जाकर, हो श्याम सखियों के, श्याम सखियों के घर जा जाके रोज माखन ताली बजाते चुराया करो ना। श्याम सखियों के घर जा जाके रोज माखन चुराया करो ना। श्याम सुंदर अंधेरे उजेरे, जय हो। श्याम सुंदर अंधेरे उजेरे, रोज बंशी बजाया करो ना। श्याम सुंदर अंधेरे उजेरे, रोज बंसी बजाया करो ना। मीठी मीठी ताली बजाते हुए आप भी मेरे साथ मिलकर के गाओ। ये वृंदावन गोकुल की गलियां, ये वृंदावन गोकुल की गलियां, ये वृंदावन और गोकुल की गलियां, ये वृंदावन और गोकुल की गलियां, जहाँ रहती तुम्हारी है सखियां, यहाँ रहती है मोहन की सखियां। ओ यहाँ रहती है कान्हा की सखियां, यहाँ रहती है कान्हा की सखियां। तेरा हंसना तो, तेरा हंसना तो, तेरा हंसना तो अच्छा लगा है, मेरा हंसना तो अच्छा लगा है। श्याम आकर रुलाया करो ना, मेरा हंसना तो अच्छा लगा है। जय जय श्याम आकर रुलाया करो ना। श्याम सुंदर अंधेरे उजेरे, जय जय। रोज बंशी बजाया करो ना। श्याम सुंदर अंधेरे उजेरे, रोज बंसी बजाया करो ना। मीठी मीठी ताली बजाते हुए करताल बजाते हुए कभी यमुना के तट पे ये मोहन, कभी यमुना के तट पे ये आए, कभी यमुना के तट पे ये आए, कभी यमुना के तट पे ये आए,
सखियों के चीर को चुराए, और सखियों के चीर को चुराए। कभी यमुना तट मोहन जी आए, कभी यमुना तट मोहन जी आए, कभी सखियों के चीर को चुराए, कभी सखियों के चीर को चुराए। मेरा सब कुछ जय हो। ओ मेरा सब कुछ, मेरा सब कुछ चुराओ कन्हैया, जय हो। मेरा सब कुछ चुराओ कन्हैया, मेरा दिल ना चुराया करो ना, मेरा सब कुछ चुराओ कन्हैया, हो मेरा दिल तो चुराया करो ना, मेरा सब कुछ चुराओ कन्हैया, मेरा दिल में चुराया करो ना। श्याम सुंदर अंधेरे सवेरे, श्याम सुंदर अंधेरे सवेरे, रोज मुरली बजाया करो ना, नाम वंशी में, जय हो। वो नाम वंशी में, नाम वंशी में ले ले के मेरा, नाम वंशी में ले ले के मेरा, मुझे हर पल बोलाया करो ना, नाम वंशी में ले ले के मेरा, मुझे हर पल बुलाया करो ना। श्याम सुंदर सवेरे सवेरे, रोज मुरली बजाया करो ना, श्याम सुंदर सवेरे सवेरे, रोज बंसी बजाया करो, रोज बंशी बजाया करो ना, रोज बंसी बजाया करो ना। श्याम सुंदर सवेरे सवेरे, श्याम सुंदर सवेरे सवेरे, रोज बंशी बजाया करो ना। गोपियां कहती हैं, हे नटखट श्याम सुंदर, पहले तुमने बांसुरी बजाई और बांसुरी के सुर पर हमारा नाम ले ले करके तुमने मुझे बुलाया। अब हम जब तुम्हारे पास आ गई तो हमसे अब किस बात का भेदभाव करते हो? आई हैं तो रास करो, रास का समय हो गया। तो श्याम सुंदर ने गोपांगनाओं से कहा कि तुम्हारे परिवार के, तुम्हारे पति तुम्हारी राह देख रहे होंगे। श्याम सुंदर ने ऐसा कहा तो गोपांगनाएं कहती हैं, प्रभु संसार के जो पति हैं वो कापी हैं, वो नकली हैं, असली तो आप ही जगत के प्रतिपालक हैं, जगत के पति। एक गोपी और कृष्ण का प्रेम है। प्रभु आपने बुलाया, अब रास करो। तो रासेश्वर हमारे श्याम सुंदर गोपांगनाओं के बीच में खड़े हुए और ताता थैया करके जैसे ही नृत्य प्रारंभ किया। जिन ब्रजांगनाओं के साथ श्याम सुंदर ने नृत्य प्रारंभ किया, आज ब्रजांगनाओं के चित्त में अहंकार जगा कि जगत को नचाने वाला आज हमारे पीछे नाच रहा है, तो हमसे बड़ा भाग्यशाली और कोई नहीं, हमसे अच्छा सुंदर कोई नहीं है।
क्योंकि जगत को नचाने वाला हमारे पीछे ठुमके मार रहा, ऐसा अहंकार गोपांगनाओं को हुआ। भगवान उसी क्षण गोपांगनाओं के बीच से अंतर ध्यान हो गए। अंतरहिते भगवती सहसैव ब्रजांगने, उन ब्रजांगनाओं के बीच से, ब्रज स्त्रियों के बीच से हमारे श्याम सुंदर अंतर ध्यान हो गए। अंतर ध्यान का मतलब है छिप गए। गोपियां छटपटाई, कहां श्याम सुंदर, कहां श्याम सुंदर। इधर उधर हैया मैया दैया कह के खूब ढूंढा, श्याम सुंदर नहीं मिले। वृक्षों से पूछा, तुलसी से पूछा, गुल्फ लताओं गुफाओं में जाकर के श्याम सुंदर को खोजा, श्याम सुंदर नहीं मिले। बड़ी दूर चले। गोपियां रुदन करने लगी, भगवान को कहती हैं, हे नंद के लाल, तुम जहां गए, जिसके साथ गए हो अच्छी बात है, लेकिन अगर देखा जाए तो आप पर अधिकार केवल हमारा है। हमारे वृंदावन में जिस दिन आप आए, उस दिन से हमारे वृंदावन की महिमा और बढ़ गई। वैसे तो महिमा थी, वृंदावन महिमा मंडित था, वृंदावन की जितनी प्रशंसा की जाए कम है, लेकिन आपके आने से और वृंदावन की महिमा बढ़ गई। इसलिए हे श्याम सुंदर, अब आप जहां कहीं छिपे हो लौट के आ जाओ। अगर आप वृंदावन छोड़कर वैकुंठ चले गए हो तो वैकुंठ की महारानी भगवती लक्ष्मी इस समय वृंदावन में ही है, और वैकुंठ की लक्ष्मी मालकिन है, वृंदावन की लक्ष्मी सेविका है। वैकुंठ में तो लक्ष्मी पैर दबाती है, वृंदावन में जब देखा गया तो वृंदावन में अपने हाथों से झाड़ बुहार करती है। वैकुंठ की लक्ष्मी चंचल है, आती जाती है, वृंदावन की लक्ष्मी आती ही है, फिर जाती नहीं। इसलिए तुम्हारी पत्नी वृंदावन में है, तुम कहां गए वैकुंठ, भागाओ। भगवान नहीं आए तो गोपी कहती है कि आपने हमारे साथ वैसा ही व्यवहार किया जैसे एक किसान अपने बकरे के साथ करता है। बकरे को खिलाता है, पिलाता है, भेड़िए सिंह आदि से बचाता है। क्यों? इसलिए बचाता है, एक दिन वही किसान अपने बकरे को अपनी आंखों के सामने कसाई के हाथों कटा देता है। ऐसे आपने पूतना से बचाया, इंद्र के प्रकोप से बचाया, तृणावर्त से बचाया, बड़े बड़े आसुरीय संकटों से बचाया, लेकिन आज आप अपने हाथों से मुझे मार रहे हो। फिर गोपी कृष्ण को उलाहना देते हुए कहती है कि आप केवल नंद के लाल नहीं हैं, न खलु गोपिका नंदनो भवान, आप अखिल कोटि देहधारियों के हृदय में रहने वाले, निरंतर निवास करने वाले अखिलेश्वर सर्वेश्वर परमात्मा हो। आप एक के नहीं हो, सबके हो। मैंने अपने प्रेम के कारण तुमको कालिए कहा, कपटी कहा, माखन चोर कहा, तुम्हारी शिकायतें की, लेकिन यथार्थ में देखा जाए तो हे श्याम सुंदर, आप अखिलेश्वर हैं, आपसे बढ़कर के और कोई दूसरा नहीं है। इसलिए अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं, आ जाओ। ठाकुर जी नहीं आए। तब गोपांगनाएं भगवान को कहती हैं, प्रभु हम आपकी चरण शरण में हैं। गोपी कह रही है, प्रणत देहिना पाप करसनम, हम तो तुम्हारी हो गई हैं, और जब हमने अपने जीवन को तुम्हारे चरणों में समर्पित कर दिया तो अब तुम्हारा धर्म है कि हमारे जीवन को अच्छे तरीके से चलाओ, हमारे जीवन में पाप आए उन पापों को नष्ट करो, पूर्ण की राह दिखाओ। ये तुम्हारा धर्म है
क्योंकि मैंने अपना जीवन तुम्हारे चरणों में प्रणत कर दिया। प्रणत माने समर्पित कर दिया, निवेदित कर दिया, तुम पर सब छोड़ दिया। देखो, किसी एक पर अपना भरोसा अटल कर लो, वो सब तुम्हारे बिगड़े काम बनाएगा। जिस पर तुम्हारा मन करे अपना हृदय समर्पित कर दो। एक आध्यात्मिक संपत्ति, एक लौकिक संपत्ति, अगर कोई सच्चा सद्गुरु मिल जाएगा, वो तुम्हारी आध्यात्मिक संपत्ति को भी बना करके रखेगा और लौकिक संपत्ति को भी बना करके रखेगा। और हम अपने सभी श्रोताओं से एक बात कहें, यहां जितने भी श्रोता बैठे हैं, बहुत अंतर मन से कह रहे हैं, बहुत अपनत्व से कह रहे हैं, क्योंकि ये गांव क्षेत्र और एक घर, विशेष करके इस घर से मेरा बहुत अच्छा लगाव हो गया, क्योंकि 3-4 वर्ष से मुझे यहाँ आना हो रहा है। तो संभवतः एक हरदोई में एक मिश्रा जी हैं, वहाँ 3-4 वर्ष से जा रहे। तो जहाँ 3-4 वर्ष से जाओगे, स्वाभाविक पारिवारिक पूरे क्षेत्र से, गांव से प्रेम हो जाएगा, लगाव हो जाएगा। अब यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब हमारे आंखों में बसे हो, कहीं मिल जाओ बता देंगे दलेल नगर से आए हैं, और रोज के श्रोता, और इस घर से बहुत लगाव। तो पूरे गांव को, इस घर को मैं अपना समझ करके एक बात कहूं कि अपने जीवन में बहुत ध्यान से सुने। इतनी बात सुन लोगे तो 7 दिन की कथा सुनना सार्थक हो जाएगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि तुम मेरे हो, बहुत मेरे हो। प्रथम बात तो यह है कि कभी कोई भी ग्लानि मन में आए तो उसको कुछ देर तक ही पालो। जैसे हमारे हृदय में भोजन करते समय तीखी मिर्च जाती है तो जीभ एकदम तिल मिला जाती है, तो आप लोग क्या करते हैं, घी खा लेते हैं या गुड़ खा लेते हैं, चीनी खा लेते हैं, ठीक है ना। तो जैसे हम उस तीखी मिर्च के स्वाद को भुला करके स्वाद बदल लेते हैं, ऐसे ही कभी परिवार में, घर में, समाज में, टीम वर्क में कहीं पर कोई उतार चढ़ाव आए। इस संसार में ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की, जड़ चेतन गुण दोष में सृष्टि कीन करतार। संसार में ऐसा कोई माई का लाल, कोई गुरु का लाल ऐसा नहीं है जिसमें गुण न हो, ऐसा कोई नहीं जिसमें अवगुण न हो। किसी में कम अवगुण, किसी में ज्यादा अवगुण, लेकिन हैं जरूर। तो जैसे तीखी मिर्च के स्वाद को भुला देते, ऐसे लोगों ने तुम्हारे साथ क्या व्यवहार किया, बीप कर दो। रास्ते में जाते इतने हार्न बजते, साउंड बजते, पान के खोखा वाला बजा रहा, सब तुम्हें सुनने के लिए नहीं बनाए गए हैं कि तुम्हें सब सुन के जाओ। अच्छा, कुछ लोगों की आदत होती है, घर से चलेंगे तो फिर जो फ्लेक्सी लगी होती हैं, तो हर एक फ्लेक्सी को पढ़ेंगे। सतचंडी महायज्ञ कौन करा रहा, रोकी गाड़ी फिर पढ़, और आगे बढ़े। उनका दवा खाना कुल 7 नंबर, उसके नीचे हड्डी रोग विशेषज्ञ, चोट मोच दर्द की दवा देने वाले, सुरमा देने, सब बैनर पोस्टर तुमको पढ़ने के लिए नहीं लगाए गए हैं, सब तुम ही पढ़ लो। ऐसे ही कुछ बातों को हम भुला दिया करें। और जो मैं कहने जा रहा हूं, अपना समर्पण एक सच्चे हृदय वाले के प्रति करो। संसार में आप हंसते खेलते रोटी खा रहे हो, ये लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। तुम रो कर के रोटी खाओ, तुम रोते हुए बाहर निकलो, लोग बड़े खुश हो जाएंगे कि अब सही हुआ। लोगों को तुम्हारी हंसती खिलखिलाती जिंदगी अच्छी नहीं लग रही है, रोने दो, कोई नहीं बेटा। तो आपकी हमारी हंसती खिलती खिलखिलाती जिंदगी लोगों को पसंद नहीं है। इसलिए हम सब हिंदू सनातन धर्म के भाई बहन एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, जितने भी बैठे हैं श्रोता, अगर झाड़ू बंधी हुई है तो कूड़ा साफ हो जाएगा,
और झाड़ू खुल गई तो स्वयं कूड़ा हो जाएगी। समझ पाए मेरी बात को? झाड़ू बंधी है तो वो कूड़ा साफ कर देगी, और झाड़ू खोल के डाल दो तो स्वयं कूड़ा है। बस ऐसे ही परिवार, समाज, घर 100 वर्ष की जिंदगी है, इसको आनंदित होकर के उत्साह से भगवान के चरणों में समर्पित करते हुए जीवन जियो। इसी का नाम है प्रणत देहिना। गोपी यही तो कह रही है कि ठाकुर जी हमने तो गाय, ग्वाल, माखन, मटकी, श्रृंगार, अपना सजना संभलना सब तुमको निवेदित किया, फिर भी आप छोड़ के चले गए। गोपी ने फिर कहा, हे श्याम सुंदर, आपके विरह में मैं इतनी छटपटा रही हूं कि कहीं मर न जाऊं। इतना तुमने विरह दिया। आपने कहा था कि पूरी रात तुम्हारे साथ रास करेंगे, आधी रात बीतने वाली है और तुम तो छिप गए। ये तो आपने गलत किया, कपट किया। श्याम सुंदर ने कहा कि तुम हमारे विरह में प्राण त्याग दो। तो गोपी कहती है कि हम प्राण कैसे त्याग दें? अगर आपके विरह में मैं मर जाऊंगी तो आने वाले समय में लोग यही कहेंगे कि जिस कृष्ण को गोपी ने इतना प्रेम किया उसी ने धोखा दिया, उसके विरह में गोपी मर गई, तो तुमको झूठा कलंक लगेगा। तुमको कलंक लगे इसलिए मैं मरना भी नहीं चाहती हूं कि मेरे श्याम सुंदर को मेरी वजह से कोई कलंक लगाए। क्या प्रेम था, क्या प्रेम की पराकाष्ठा थी, क्या प्रेम की ऊंचाई थी साहब। मरना भी नहीं चाहती, अगर मैं मर जाऊंगी तो मरने के बाद तुमको कलंक लगेगा, इसलिए मैं मर नहीं रही हूं। फिर गोपी कहती है कि श्याम सुंदर एक बात कहें, ये तुम्हारी जो कथा है ये लोगों को मरने भी नहीं देती। तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम। एक कथा कैसी है? गोपी कह रही है कि इस कथा को सुनकर के लोगों का जीवन तृप्त हो जाता है। श्रवण करने मात्र से, श्रवण मंगलम, जो कथा को सुनता है उसका जीवन मंगलमय हो जाता है। इस धरती पर वह लोग भाग्यशाली हैं जिनके द्वारा कथा का आयोजन होता रहता है। कितना बड़ा व्यापार करो वो अपने लिए, लेकिन जब कोई कथा कराता है तो वो अपने लिए तो कराता ही है, और अपने इष्ट मित्र बंधु बांधवों के लिए भी कथा हो जाती है, क्योंकि सबको लाभ मिलता है। यहां व्यास पीठ से जितना सुनाया जा रहा, क्या किसी एक के लिए सुनाया जा रहा, या केवल जो कथा का यजमान परिवार है उन्हीं को सुनाया जा रहा है? ऐसा भी नहीं है, सबको सुनाया जा रहा है। इसलिए कथा जीव के जीवन को मंगल बनाती है। श्रवण मंगलम, सुनोगे तो जीवन मंगल में हो जाएगा। हमने भी इतनी अच्छी बात बताई, अगर आप सुनने ना आते तो कैसे आप जान पाते? कथा से सीख करके जा रहे हैं कि ठीक कहा कथा में गया कि कुछ बातों को भुला दिया करो। तो तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम, ये हृदय के कलमस को धुल देती है। कलमस माने राग, द्वेष, अविद्या, ईर्ष्या, जलन, इन सब को बिल्कुल निर्मल बना देती है। ये कथा का काम है। इतना सब कुछ कहा पर भगवान नहीं आए, तो उसी समय हमारे श्याम सुंदर गोपांगनाओं को छिप करके देख रहे हैं कि अब गोपी क्या करेगी, परीक्षा ले रहे। तो गोपी श्याम सुंदर के विरह में रोने लगी। इति गोप्यः प्रगायन्तः प्रलपन्तश्च चित्रधा रुरुदु सुस्वरन् राजन् कृष्ण
कृष्ण दर्शन लालसा। ब्रजांगनाएं श्याम सुंदर के विरह में रोने लगी। जैसे श्याम सुंदर के विरह में रोई तो भगवान का वचन है कि जवानी पर किया हुआ भजन और भक्त की आंखों के आंसू ये भगवान से बर्दाश्त नहीं होते हैं। भगवान का भक्त रोने लगे तो हमारे श्याम सुंदर को आना ही पड़ता है। जैसे गोपांगनाओं ने रुदन प्रारंभ कर दिया तो तासामाविर्भुक्षौरिः स्मयमान मुखाम्बुजः पीताम्बरधरास्त्रगभि साक्षात् मन्मथः। साक्षात मन को मथने वाले, काम के भी मन को मथने वाले भगवान प्रकट हो गए। कैसे प्रकट हुए? पीतांबर धारण किए हुए। क्यों? इसका रहस्य बताया। पीतांबर लेकर क्यों आए? तासा माविर भुक्षौरी स्मयमान मुकाम्बुजा। पीतांबर धरा, पीतांबर लेकर क्यों आए मालूम है? रात का समय था, भगवान छिपे हुए थे, गोपियां ढूंढ रही थी, रो रही थी, गा रही थी, प्रलाप कर रही थी, गुस्सा भी था। तो जैसे कोई सैनिक अदृश्य हो जाए तो और सैनिक जो है बड़े सावधानी से ढूंढते हैं कहाँ हमारा सैनिक है। तो अगर सैनिक आएगा तो वो कोड बताएगा अपना कि हम तुम्हारी बटालियन के हैं, नहीं तो उसको आतंकवादी जान के कहीं मार न दिया जाए। ठाकुर जी ने पीतांबर लहराया, बोले हम तुम्हारे वाले हैं, आ गए आ गए आ गए। इसलिए ठाकुर जी पीतांबर लेकर प्रकट हो गए और ठाकुर जी को गोपांगनाओं ने अपने गले से लगा लिया। और आज निधिवन राज में खड़े होकर ठाकुर जी ने ताता थैया करके नृत्य प्रारंभ किया। ठाकुर जी का एक नाम यहां पर आया है रमण। ठाकुर जी को रमण क्यों कहा गया हम बता रहे आपको। हा नाथ रमण श्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज। महाराष्ट्र में भगवान का एक नाम आया है रमण। हमारे यहाँ वृंदावन में कितने ठाकुर जी हैं? 7 ठाकुर। बांके बिहारी, राधा वल्लभ, राधा रमन, गोविंद देव, राधा मदन। इनमें रमण बिहारी नाम आया है हमारे श्री श्याम सुंदर का। हा नाथ रमण श्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज। तो आज गोपांगनाओं के बीच में ठाकुर जी खड़े हुए और कैसे हैं लाला? छोटे से रमण बिहारी हैं। अब गोपांगनाएं घेर के चारों ओर से एक टक लगा करके श्याम सुंदर को देखने लगी। किशोरी जी ने कहा, ये सखियों सुनो, ऐसे तुम कटाक्ष करोगे, ऐसे तिरछी आंखों से देखोगे, मेरे श्याम सुंदर को नजर लग जाएगी। क्यों? बोले अभी हमारा रमण छोटा सा है। किसी संत ने बड़ा सुंदर भाव दिया। कोई तिरछी नजर से न देखो हो, कोई तिरछी नजर से न देखो, रमण मेरो छोटो सो राधा, रमण मेरो छोटो सो। कोई तिरछी नजर से न देखो, कोई तिरछी नजर से न देखो, रमण मेरो छोटो सो राधा, रमण मेरो छोटो सो राधा, रमण मेरो छोटो सो। कोई तिरछी नजर से न देखो, कोई तिरछी नजर से न देखो, रमण मेरो छोटो सो राधा, रमण मेरो छोटो सो सब गाइए। राधा, रमण मेरो छोटो सो।
बलि बलि जाऊं, रमण के मुखड़े पे बलि बलि जाऊं, बलि बलि जाऊं मैं वारी वारी जाऊं, बलि बलि जाऊं मैं वारी वारी जाऊं, रमण के मुखड़े पे बलि बलि जाऊं, रमण के मुखड़े पे बलि बलि जाऊं, बलि बलि जाऊं बलिहारी मैं जाऊं, बलि बलि जाऊं बलिहारी मैं जाऊं, कोई पल के टिका के न देखो, कोई पल के टिका के न देखो, रमण मेरो छोटो सो राधा, रमण मेरो छोटो सो, कोई तिरछी नजर से न देखो, कोई तिरछी नजर से न देखो, रमण मेरो छोटो सो राधा, रमण मेरो छोटो सो राधा, रमण मेरो छोटो सो आहा। करताल बजाते हुए प्रेम से कह राधा रमण भगवान की मैया कन्हुआ कही के बुलावे, 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 कन्हुआ दूर दूर ही जावे, कन्हुआ दूर दूर ही जावे, ओ कन्हुआ दूर दूर ही जावे, कन्हुआ दूर दूर ही जावे, ये छवि हो ये छवि को, ये छवि को छवि मन में बसा कर तो देखो, छवि मन में बसा कर तो देखो, रमण मेरो छोटो सो राधा, रमण मेरो छोटो सो राधा, कोई तिरछी नजर से न देखो, कोई तिरछी नजर से न देखो, रमण मेरो छोटो सो राधा, रमण मेरो छोटो सो राधा रमण मेरो छोटो सो। हरि बोल। सखियां तुमको रोज मनावे, सखियां तुमको रोज मनावे, सखियां तुमको रोज मनावे, सखिया तुमको रोज मनावे, बार बार गोपी नजर उतारे, बार बार कोई नजर उतारे, मैया सखियां तुझको रोज मनावे, मैया तुझको रोज मनावे, बार बार वो तुमको रिझावे, बार बार वो तुमको रिझावे, गोपी आवे
सो राधा रमण मेरो छोटो सो कोई तिरछी हो कोई तिरछी नजर से न देखो रमण मेरो छोटो सो राधा रमण मेरो छोटो सो राधा रमण मेरो छोटो सो राधा रमण मेरो छोटो सो कोई तिरछी नजर से न देखो कोई तिरछी नजर से न देखो रमण मेरो छोटो सो राधा 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 रमण मेरो छोटो सो छोटा सा रमण बिहारी, और इसको कोई तिरछी निगाह से देखोगे तो नजर लग जाएगी। इसलिए राधा जी ने सबको कहा कि सामान्य दृष्टि से देखो जैसे सब देखते हैं, और कोई तिरछी नजर से न देखो रमण मेरो छोटो सो राधा रमण मेरो छोटो सो। छोटा सा रमण बिहारी नाम पड़ गया। वृंदावन में एक मंदिर है, जिस मंदिर का नाम है राधा रमण बिहारी, राधा रमन लाल। तो राधा रमण शब्द जो है वो बिहारी जी के लिए किया। वृषभानु सुता किशोरी जी अष्ट सखियों के साथ उस निधिवन राज में ठाकुर जी के साथ पूरी रात नृत्य गान किया, क्योंकि कल भगवान तो नाचने के कुशल हो गए थे। वो नाचने के तो कुशल थे, जिन्होंने सर्प के पैर पर 100 फन वाले उस पर नाच किया, तो कितने अच्छे कुशल नृत्य के। ऐसे हमारे श्याम सुंदर ने ब्रजांगनाओं के साथ रास किया। सुबेरा होने लगा, भगवान गोपांगनाओं के साथ यमुना जी में जाकर अच्छे से अंदर जाकर स्नान करते हैं। गोपांगनाओं को कहा, हे देवांगनाएं, अब तुम सब अपने अपने घर जाओ। और आज गोपांगनाएं ठाकुर जी को प्रणाम नमस्कार प्रेम की दृष्टि में अपनी आंखों में भर करके घर की ओर जाने लगे। शरीर तो जा रहा है, लेकिन श्याम सुंदर के विरह में, श्याम सुंदर के पास गोपियों का चित्त वहीं रह गया। अब जब चित्त ही पास नहीं है तो काम कैसे ठीक हो। गोपी ओखली में धान डालकर मूसल चलाती है, तो मूसल पड़ना चाहिए ओखली में जहां धान पड़े, और मूसल मार रही इधर उधर, क्योंकि उसका चित्त ही उसके पास नहीं। गाय धो रही है तो बाल्टी रखी है, लेकिन गाय का दूध सब धरती पर धो रही है। इतनी बावरी हो गई गोपी कृष्ण के प्रेम में। सुखदेव जी कहते हैं कि कंस जानता है कि कृष्ण हमारा काल है। एक दिन श्री कृष्ण को कैसे मारा जाए, तो केसी और व्योमासुर नाम के असुरों को भेजा। 2 दैत्य आए हैं मथुरा से वृंदावन कृष्ण को मारने। कन्हैया ने कहा, आओ मामा, और ऐसे कहकर के कन्हैया ने केसी और व्योमासुर उन दोनों दैत्यों को मार दिया। अब तो कंस की नींद उड़ने लगी। जान गए कि
हमारा काल कृष्ण है, इतना विशाल, जिसने पूतना, तृणावर्त, बकासुर, व्यवासुर, धेनुकासुर, केसी, बड़े बड़े असुरों को मार दिया। इसका मतलब हमारा काल बहुत बड़ा है, बहुत शक्ति संपन्न है। चलो हम एक उपाय करते हैं कि दुश्मन को घर बुला करके ही मार डालो। लेकिन दुश्मन घर आए कैसे, कौन लेने जाए? तो बोले अगर आपको कोई गलत कार्य करना हो या कराना हो तो उसके लिए चाहे किसी साधु का साथ करो या साधु का वेश बनाओ। जैसे रावण ने जब गलत कार्य किया तो रावण इतना बलवान है कि जिसने काल को अपनी पार्टी में बांध रखा है। लेकिन सीता का हरण करने गया तो वो एक साधु बनकर के ही गया। गया कि नहीं गया? जब सीता तो वनवासिनी थी, चाहता तो रावण ऐसे जाकर के हरण कर लाता, साधु वेश में कैसे गया? क्योंकि इसी वेश में लोगों की श्रद्धा होती है, श्रद्धा का कभी कभी लोग दुरुपयोग कर देते हैं। संतों के प्रति सबकी श्रद्धा, लेकिन अब कोई वेश बदल करके संत हो, छिपा हुआ हो। महाकुंभ में कम से कम हजारों सिपाही साधु वेश में घूम रहे थे। बढ़िया लाल कपड़ा पहने, चंदन लगा। अब उनको जो देखता कहता महाराज जी प्रणाम, कहते सीताराम। वेश बदल के अनेकों डाकू घूम रहे। जब उनका आधार कार्ड मिलाया जाता है तो पता लगता है फला फला चंबल घाटी से आए हैं, तब उनको जहां से आते हैं वहीं भेज दिया जाता है। तो वेश बदल करके लोग हमारे गलत मार्ग पर चल पड़ते हैं। इस वेश में लोग छिप जाते हैं। देखो बहुत अच्छी बात बताएं, वेश का महत्व क्या है। एक शिष्टाचारी, सदाचारी, चार वेद का पढ़ने वाला, चारों वेद कंठस्थ हो, त्रिकाल संध्या गायत्री करने वाला हो, अन्न ग्रहण करने वाला हो, अखंड ब्रह्मचारी हो यथार्थ में, और वो जीन्स पैंट पहन ले, शर्ट पहन ले, बुलेट गाड़ी पर बैठे, सिगरेट फूंकते हुए जाए तो लोग उसको क्या कहेंगे? कोई मानेगा कि एक महात्मा जा रहा? और एक विश्वविद्यालय का प्रेसिडेंट, वो बढ़िया लाल कपड़ा पहन ले, चंदन लगा ले, खड़ाऊ पहन ले, माला पहन ले, जो देखेगा कहेगा महाराज जी जा रहे हैं। वेश का इतना बड़ा महत्व है। इसलिए जब जब किसी ने कोई गलत कार्य करना चाहा तो उसने वेश बदला। कंस को लगा कि कृष्ण को किसके द्वारा बुलाया जाए, केवल किसी साधु को कहो वो लेकर के आए, बहाना बना करके। तो अक्रूर जी जैसे संत को चयन किया गया और कहा जाओ अक्रूर जी, वृंदावन से हमारे काल कृष्ण हैं, उनको लेकर के आओ। अक्रूर जी ने कहा क्यों? बोले क्यों मत पूछो, जाओ, हमारा काल है, यहां आएगा, हम उसको मृत्यु के घाट उतार देंगे। अक्रूर जी ने मना किया, हम नहीं जाएंगे। कंस ने तलवार निकाली, बोले नहीं जाओगे तो हम तुम्हें मार डालेंगे। अब मन में भाव जगा, अगर जाते हैं तो कृष्ण को लाकर के कंस के हाथों सौंपते हैं, कंस कृष्ण को मार देगा। नहीं जाते हैं तो कंस हमें मार देगा। उभय बीच देखेउ जब मरना, तब ताकेउ रघुनायक चरना। चलो कृष्ण के दर्शन करने के बाद शरीर त्यागे। श्री अक्रूर जी महाराज मथुरा से वृंदावन की ओर चलने लगे।
चलते चलते जैसे वृंदावन में आए, उसी समय हमारे श्याम सुंदर गायों को चरा करके गौशाला में प्रवेश कर रहे थे। अक्रूर जी ने देखा कि गौओं के चरणों की रज इतनी उड़ी है कि पूरा वृंदावन धूल धूसरित हो गया। श्याम सुंदर गायों को रस्सी से बांध रहे हैं। बड़े भैया बलराम जी अपने नीलांबर पीतांबर से गायों को झाड़ रहे, धूल झाड़ते ना। अक्रूर जी ने आवाज दी, ए कृष्ण बलराम। तो गौशाला के द्वार से जैसे ही आवाज सुनी, कृष्ण बलराम ने देखा, अरे अक्रूर चाचा आए। दौड़ करके आए, अक्रूर चाचा के चरणों पर गिर पड़े। चाचा कितनी देर के आए हो? बस अभी आए बेटा, मथुरा में सब ठीक है? अक्रूर जी ने कहा कुछ ठीक नहीं है। कैसे आना हुआ? अक्रूर जी ने कहा कि तुम दोनों को लेने आए हैं। तुम्हारे मामा कंस ने तुमको मारने की योजना बुलाई और उस योजना में तुमको मारने के लिए हमें भेजा कि उनको लेकर के आओ। कन्हैया ने अक्रूर चाचा के मुंह पे हाथ रख दिया, बोले सुनो, जो कहा सो कहा। अब ये बात नंद यशोदा को मत बताना कि कंस ने कृष्ण को मारने के लिए मथुरा में तैयारी की है, हमें भेजा। ऐसा कहोगे मेरे बाबा नंद यशोदा मुझे जाने नहीं देंगी। तो क्या कहें? बोले ऐसा कह देना कि मेला दिखाने के लिए 2 दिन के लिए ले जाएंगे, तीसरे दिन छोड़ देंगे आकर के, ऐसा कहें। अक्रूर जी ने आकर के नंद यशोदा को कहा कि नंद बाबा, यशोदा मैया, तुम्हारे दोनों बच्चों को मैं मथुरा मेला दिखाने के लिए ले जा सकता हूं। अगर तुम्हारी अनुमति हो तो ले जाएं, तुम्हारी अनुमति न हो तो न ले जाएं। यशोदा ने कहा कि देखो सब ठीक है, लेकिन हम भैया अपने कृष्ण को तो अपने से दूर जाने नहीं। नंद बाबा को ले जाओ, हम चले लेकिन नहीं। अब कन्हैया ने देखा कि यशोदा मैया तो बिल्कुल अटल हो गई कि नहीं जाने देंगी। सो कृष्ण दौड़ करके आए, मैया हम न गाय चराएंगे न माखन खाएंगे, कुछ नहीं खाएंगे। मचल गए, लातों से धरती पर प्रहार करने लगे, हाथ पैर पटकने लगे श्याम सुंदर। काय लाला क्या भो? अरे मैया, सब बच्चे मेला देखने जाते हैं, जिस दिन से जन्म हुआ गाय चराए मरे जा रहे हैं। हमारा भी तो मन होता मथुरा जाए, मेला देख करके आए, 2 दिन की तो बात है, परसों लौट आऊंगा। इतना कह करके जैसे कृष्ण यशोदा मैया से दूर जाने लगे, यशोदा कृष्ण के विरह में गिर पड़ी। अरे लाला, तुम जा रहे हो तो तुम मेला देखने के लिए नहीं जा रहे हो, तुम बिल्कुल जा रहे हो। हम जान गए, क्योंकि आखिर अगर तुम भगवान हो तो हम तुम्हारी मां हैं। ये तो तुम बहाना करके जा रहे हो कि मैं परसों लौट आऊंगी। और अगर जा रहे हो तो हे कृष्ण, हम समझ गए कि तुम हमारे बेटा नहीं हो। हमारा बेटा होता तो जिस बेटे की मैंने सेवा बाल्याकाल में की, किस लिए की कि मेरा बेटा जब जवान होगा तो वो मेरी सेवा करेगा। और आज हमारी सेवा का अवसर आया तो तब मुझे छोड़ करके जा रहे हो। जाओ कृष्ण, एक बात याद रखना, हमने तुमसे गाय चरवाई, हमने तुम्हें ऊखल से बांधा, हमने तुमसे बाबा नंद की खड़ाऊं उठवाई, घर के काम कराए। ये बात अपनी मैया देवकी को मत बताना, क्योंकि तुम देवकी के बेटे हो। हमारे पास तो तुम केवल 12 वर्ष के लिए लाए गए थे, लालन पालन के लिए। ये बात मैया देवकी को मत कहना, नहीं तुम्हारी मां जानेगी, उसको बहुत दुख होगा। और श्री कृष्ण के विरह में नंद यशोदा तो रोए। यशोदा बेचारी बूढ़ी है, 90 वर्ष की उम्र है। पुत्र विरह में रोते रोते नंद द्वार पर पछाड़ खा के गिर पड़ी। गाय रो रही, ग्वाल रो रहे,
कृष्ण विरह में, क्योंकि जा रहे हैं फिर आएंगे नहीं। पूरे ब्रजमंडल को रोते बिलखते छोड़कर राधा जी रो रही, गोपियां रो रही, गाय घास खा रही थी। मालूम हुआ कि कृष्ण वृंदावन छोड़कर जा रहे, तो गाय उस घास को मुंह में दबाए है, न निगल रही है और न उगल रही है। ऐसे पूरा वृंदावन कृष्ण विरह में रोने लगा। भगवान सबको रोते बिलखते छोड़कर मथुरा आए। श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित, मथुरा मंडल में जैसे ही श्याम सुंदर ने प्रवेश किया तो सबसे पहले कपड़े धोने वाले एक धोबी का उद्धार किया। कथा आती है कि भगवान ने धोबी से कहा कि मामा जी राम राम। धोबी ने कहा, तुम हमसे मामा क्यों कह रहे हैं, हम तुम्हारे किस नाते से मामा लग रहे हैं। कन्हैया ने कहा कि इस नगर के राजा महाराज कंस हमारे मामा हैं, इस नाते आप भी मेरे मामा हो। धोबी ने कहा, हम समझ गए तुम कृष्ण हो। बोले हाँ। बोले तुम्हारे मामा ने क्यों बुलाया मालूम है। बोले ये तो नहीं मालूम है। बोले मालूम हो जाएगा, आज आटा दाल का भाव पता लग जाएगा, तुम्हारे मामा ने क्यों बुलाया। बोले ठीक है, लेकिन तुम एक काम करो, एक कपड़े हमें दे दो। जब कन्हैया ने कपड़े मांगे तो धोबी भगवान को गाली देने लगा। भगवान को कहता है, इद्रसा नैव वासांस नित्यम गिरि बने चरा। ये कपड़े महाराज कंस के हैं और तुम गाय चराने वाले, ग्वाला गोबर उठाने वाले, इन कपड़ों को पहनोगे। भगवान को जब ऐसा कहा तो श्याम सुंदर को क्रोध आ गया। तो इतना क्रोध आया कि रजकस्य कराग्रेण सिरह कायाद पातयत। रजकस्य, रजक माने धोबी, कराग्रेण, कराग्रेण माने कर हाथ का अग्रभाग, तलवार की तरह मारा। कराग्रेण सिरह कायाद पातयत, सिर इस धड़ से अलग होकर धरती पर गिर पड़ा। वो धोबी की मृत्यु हो गई। ठाकुर जी ने कपड़ों की पोटली उठाई और फेंक दी। उनको क्या कपड़ों से लेना देना था। आगे बढ़े तो एक दर्जी बैठा हुआ था, कपड़े सिल रहा था। उसने कहा कि प्रभु हमसे भी कुछ सेवा ले लो। तो जैसे श्याम सुंदर उस दर्जी की दुकान पर पैर रखते हैं तो दर्जी ने भगवान के कपड़े जो ढीले थे उनको फिटिंग से पहनाया, सिल दिए, फिटिंग लगा दी। ट्रिपल एक्सल साइज कपड़े होंगे, वो एक्सल साइज के बनाए। छोटे से लाला हैं, दुबले पतले। कन्हैया ने कहा कि दर्जी भैया आपने बड़ी मेहनत की, कुछ दक्षिणा ले लो। दर्जी ने कहा महाराज अभी आपने धोबी को दक्षिणा दी है, हमारी दुकान खाली कर दो, बस यही दक्षिणा है। भगवान ने कहा अच्छा दक्षिणा नहीं लोगे तो जाओ, आशीर्वाद है, आज से तुम खूब फलो फूलोगे, खूब रात दिन उन्नति होगी। ऐसा आशीर्वाद दिया कि भैया दर्जी खूब फल फूल रहे। कपड़े सिलने वाला कोई यहां बैठा तो नहीं। 200 रुपए का कपड़ा और 300 रुपए सिलाई, ये आशीर्वाद दिया कन्हैया ने। कपड़े से ज्यादा महंगी सिलाई। प्रभु और आगे चले तो सुदामना नाम के माली के यहां जाकर के भगवान ने उसकी माला पहनी और भगवान ने उसको भक्ति का वरदान दिया। फिर आगे बड़े, मथुरा की गलियों से होकर के जा रहे थे तो 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा केसर चंदन लिए हुए कंस के दरबारे जा रही थी। कन्हैया ने आवाज दी, ए सुंदरी। कुब्जा ने कहा दुनिया में हमको कुबड़ कुबड़ कहा गया और पहली बार किसी ने सुंदरी कहकर के पुकारा, हम सुंदरी तो नहीं है। पलट के देखा, ये तो कृष्ण है। हाँ कन्हैया। बोले कुब्जा तुम्हारे हाथ में चंदन का पात्र है, केसर अंगराग का पात्र है,
थोड़ा ये चंदन हमारे ललाट पर लगा दो। कुब्जा ने हाथों में भर भर के बढ़िया से मोटा मोटा खूब चंदन ठाकुर जी के ललाट पर खूब अच्छे से लगाया। कन्हैया ने कहा कि हमने अगर तुम्हें सुंदरी कहा तो आओ हम तुम्हें अब सुंदर बना दें। तो ठाकुर जी ने कुब्जा के पैर पर पैर रखा, समझ रहे मेरी बात, और ठुड्डी में हाथ लगाकर जोर से झटका मारा तो कुब्जा का कुबड़ गायब हो गया, सुंदर बन गई। अब ता मथुरा की नारियां कहने लगी कि भैया अब हम आप लोगों को पार्लर जाने की आवश्यकता ही नहीं, ब्यूटिशियन घर में ही आ गए हैं। जिनको जैसा रूप रंग चाहिए बढ़िया श्रृंगार करा लो। अब तो मथुरा की नारियां बड़ी प्रसन्न हैं कि भगवान तो जिसको छूते हैं वो सुंदर बन जाता है। ऐसे प्रभु आगे बढ़े। जब मामा के महल में गए तो विशाल धनुष देखा है और उस धनुष को ठाकुर जी ने एक क्षण में तोड़ दिया। धनुष के 2 टुकड़े हुए। कंस के सेवक दौड़े, मारो पकड़ लो। बलराम जी ने कहा कि धनुष का एक टुकड़ा हमें दे दो। तो एक टुकड़ा धनुष का बलराम जी ने लिया और एक टुकड़ा कृष्ण ने लिया और दोनों ने मिलकर के कंस के सब सेवकों को मार दिया। मुष्टिक और चाणूर नाम के 2 बलवान भगवान से युद्ध करने आए। श्याम सुंदर और बलराम जी ने एक क्षण में मुष्टिक चाणूर का भी अंत कर दिया। अब 10,000 हाथियों का बल रखने वाला कुबल्या पीड़ हाथी भगवान की ओर मचलते टहलते झूमते आ रहा था। सो कन्हैया ने उस हाथी की सूंड पकड़ी, घुमाई, पटका और साफ किया। कुबल्या पीड़ का भी अंत हो गया। अब हाथी मारा गया। कंस को पता चला कि धनुष टूट गया, मुष्टिक चाणूर मारे गए, कुबल्या पीड़ हाथी मारा गया। कंस का जो हृदय का कार्य था, हृदय गति बढ़ गई, हृदय धड़कने लगा। जिसने धनुष को तोड़ा है वो मेरे प्राणों को नहीं छोड़ेगा। लेकिन फिर कंस हिम्मत करता है, आएगा देखेंगे, और जाकर के ठाकुर जी ने एक छलांग लगाई। कंस जी स्मचान पर बैठा था, कूद के केस पकड़ लिए, याद दिलाया, सुन मामा तूने मेरी मां के केस पकड़े थे। तो कंस थोड़ा छटपटाया। कन्हैया ने मंच पर बैठे हुए कंस के केस को पकड़कर थोड़ा ऊपर उठाया, जैसे मूली उखाड़ी जाती है। तो कंस बेचारा ऐसे ऐसे हाथ पैर मारने लगा। मंच जहां बैठा था, जिस पर सिंहासन को पकड़ना चाहता है, कन्हैया ने थोड़ा और ऊपर उठा दिया। अब बेचारा ऐसे से हाथ पैर छटपटा रहा है, लेकिन उसके हाथ पैर कहीं छू नहीं रहे। कन्हैया ने ऐसे पकड़ के कंस मामा को थोड़ा घुमाया, हिलाया डुलाया, ऐसे ऐसे किया। अब बेचारा एक लड़ाई लड़ना चाहता है, हाथ पकड़ना चाहता है, लेकिन वो उतने ऊपर उठाते जा रहे। जब अपने बराबर उठा करके ऐसे करके नीचे पटक के फेंका, धड़म से कंस के प्राणों का अंत हो गया और एक क्षण में कंस के प्राण पखेरु उड़ गए। जैसे कंस की मृत्यु हुई, देवताओं ने लंबी चैन की सांस ली। साहब, अत्याचारी जब मरता है तो लोग बहुत खुश होते हैं। 2 बातें यहां पर मैं कहें, जीवन है तो मृत्यु भी है। संसार में कोई भी ऐसा माई का लाल नहीं है जो मृत्यु से बच जाए। हाँ, कुछ लोगों के मरने के बाद लोग रोते हैं और कुछ लोगों के मरने के बाद लोग हंसते हैं। कि जैसे कोई एक आदमी पूरे गांव को दुखी किए हुए, जिले को दुखी किए हो, प्रदेश को दुखी किए हो, और जिस दिन वो मारा जाता है तो लोग दीपक जलाते हैं। जिसने हजारों लोगों को मारा हो, उसके मृत्यु का समाचार सुनकर लोग घी के दीपक जलाते हैं। और कुछ ऐसे हैं जिनकी सूचना सुनकर के आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो ऐसा करो
हमारे सामने तो लोग हमारी वाहवाही करते हैं, हम जाएं तो जाने के बाद भी लोग रोएं। जैसे अक्सर अधिकांश से पति पत्नी में झगड़ा होता है। एक दिन पत्नी पति का झगड़ा हुआ, पत्नी ने पति को कहा कि तुम जाओगे जब तो हमारे अलावा और कोई रोने वाला नहीं होगा, हमें तो रोना ही पड़ेगा लोक लाज के कारण, और कोई तुम्हारे लिए रोएगा नहीं। तो पति ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, बोले तुम अकेली रोगी, हम जब जाएंगे चले जाएंगे तो तुम ही नहीं रोगी, परचून दुकानदार रोएगा जिसका 15,000 रुपये हम पर उधार है, पान की खोखे वाला उसके भी 500 उधार है, ऐसे 20 लोग रोएंगे हमारे जाने के बाद। तो इस स्थिति में नहीं, कोई जाए तो उसकी आंखें नम हो जाएं। कोई था विवेकानंद, शंकराचार्य, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, झांसी की रानी महालक्ष्मीबाई, कई लोग रोए। ऐसा जीवन जियो मेरी बेटियों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों। कंस की मृत्यु के बाद देवता प्रसन्न हो गए। जय जयकार केवल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। भगवान कारागार गए, जेल के फाटक खोले गए। देवकी वसुदेव कंस के कारागार में हथकड़ी बेड़ी के बंधन में बंधे थे। भगवान ने माता पिता को बंधन मुक्त कराया, नाना उग्रसेन को बंधन मुक्त करा करके नाना को मथुरा की राजगद्दी दी और कहा, नाना तुम्हारे बेटे को मैंने मार दिया। नाना ने कहा कि तुम मथुरा के राजा बन जाओ। कन्हैया ने कहा, अगर हम मथुरा के राजा बनेंगे तो लोग यही कहेंगे कि कृष्ण को मथुरा का राज्य चाहिए था, इसीलिए उन्होंने अपने मामा को मार दिया। इसलिए मथुरा के राज्य सिंहासन पर आप बैठो, हम सेवा करेंगे। ठाकुर जी नाना को राजा बना करके और प्रेम पूर्वक नाना की सेवा करते हैं। मैया देवकी ने अपने पुत्र को 12 वर्ष के बाद देखा तो देवकी मैया के स्तन से दूध बहने लगा और ठाकुर जी ने 12 वर्ष की उम्र पर पहली बार दूध पिया। एक दिन देवकी ने जैसे देखा कृष्ण बलराम, तो देख करके देवकी कहती है, अरे राम राम, हमारे बेटे इतने बड़े हो गए और इनका जनेऊ नहीं हुआ, एक गुरुकुल पढ़ने नहीं गए। आज मैया देवकी और वसुदेव जी ने कृष्ण बलराम को गुरुकुल पढ़ने के लिए भेजा। कहाँ पढ़ने गए श्याम सुंदर? उज्जैन। सांदीपनी मुनि उनके गुरुजी हैं। कृष्ण बलराम के गुरुजी कौन है? सांदीपनी मुनि। पढ़ने कहाँ गए? उज्जैन। उज्जैन पढ़ने गए। 64 रात, 64 नाइट, 64 डे, 64 रात 64 दिन में सभी शस्त्र, सभी शास्त्र विद्याओं में भगवान पारंगत हो गए। 64 दिन में ही भगवान ने सारा ज्ञान अपने मन पटल पर अर्जित कर लिया। कृष्ण बलराम ने आकर के सांदीपनी मुनि को प्रणाम किया तो सांदीपनी मुनि ने एक शिष्य का हाथ लिया और कृष्ण के हाथ में पकड़ा दिया। कहा, आज से तुम्हारे मित्र हैं। गुरु ने मित्रता कराई, नाम दिया सुदामा। सुदामा जी का हाथ सांदीपनी मुनि ने कृष्ण को दिया कि ये आज से तुम्हारे मित्र हैं और हम आशीर्वाद देते हैं कि सदियों तक तुम दोनों का नाम अमर रहेगा। कभी किसी की प्रबल मित्रता को देखेगा कोई तो यही कहेगा कि कृष्ण और सुदामा है। ऐसा आशीर्वाद देकर के भगवान को विदा किया। ठाकुर जी आकर के मथुरा में निवास करते हैं, देवकी मैया के साथ और यशोदा की बार बार याद करते हैं। तो हम कृष्ण को इसी कथा को इसी शब्द पर याद रखना। प्रभु मथुरा में हैं, वृंदावन में मथुरा के लिए
ठाकुर जी की याद करके यशोदा नंद गोपी ग्वाल गाय राधा रो रही हैं, हमारे श्याम सुंदर नंद यशोदा की याद करके रो रहे हैं। सायंकाल के सत्र में इस संवाद को सुनाएंगे कि कृष्ण को मथुरा में अन्न जल कुछ अच्छा नहीं लगता, कुछ भाता नहीं है, बार बार कृष्ण को वृंदावन की याद आती है। उद्धव जी को भेजा, ऐसी कथा और रुक्मिणी का पावन चरित्र ये सायंकाल सत्र में सुनाएंगे कुछ क्षण के लिए। राधे 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 श्री राधे राधे श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे श्री राधे ताली बजाते हुए श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे श्री राधे गाइए राधे राधे श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री 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 राधे श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे राधे राधे
राधे राधे राधे राधे श्री राधे 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 श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे श्री राधे 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 ओ राधे राधे श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे ताली बजाते हुए राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे। दोनों हाथ उठाते हुए शत्रु को विराम दें। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। हरि ओम चंद्रमा मनुष्यो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रद्वयुष्य प्राणिश्च मुखादग्निरजायत। आरति बाल कृष्ण की जय। आरति बाल कृष्ण की जय। आरति बाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सुफल कर लीजे। अपनो जन्म फल कर लीजे। श्री यशोदा को परम दुलारो। श्री यशोदा को परम दुलारो। बाबा की अखियन को तारो। बाबा की अखियन को तारो। गोपिन के प्राणन सो प्यारो। गोपिन के प्राणन सो प्यारो। इन पर प्राण न्योछावर कीजे। इन पर प्राण न्योछावर कीजे। आरति बाल कृष्ण की जय। आरति बाल कृष्ण की जय। बलदाऊ को छोटो भैया। बलदाऊ को छोटो भैया। कन्हुआ कही बोलत मैया। कनुआ कही बोलत मैया। परम मुदित मन लेत पलैया। परम मुदित मन लेत पलैया। इनको सरबस अर्पण कीजे। इनको सर्वश अर्पण कीजे। आरति बाल कृष्ण की जय। आरति बाल कृष्ण की जय।
श्री राधा वर सुघड़ कन्हैया श्री राधा वर सुंदर कन्हैया ब्रज जन को नवनीत खवैया ब्रज जन को नवनीत खवैया देखत ही मन लेत चुरैया देखत ही मन लेत चुरैया यहाँ छवि नैनन में भर लीजे या छवि नैनन में भर लीजे आरती बाल कृष्ण की जय आरती बाल कृष्ण की जय तो तर बोलन मधुर सुहावे तो तरी बोलन मधुर सुहावे सखन मध्य खेलत सुख पावे सखन मध्य खेलत सुख पावे सोई सुकृति जो प्रभु जी को ध्यावे सोई सुकृति जो प्रभु जी को ध्यावे अब इनको अपनों कर लीजे अब इनको अपनों कर लीजे आरती बाल कृष्ण की जय आरती बाल कृष्ण की जय अपनो जन्म सुफल कर लीजे अपनो जन्म सुफल कर लीजे कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देव